नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राजीव। आज दूसरी क्लास है संविधान की। कल की क्लास में हम यहाँ तक अपनी क्लास को अपडेट किए थे। कहाँ तक? भारत का संवैधानिक विकास। यहीं पे कल की क्लास हमारी समाप्त हुई थी, जिसमें आपने देखा था कि कंपनी द्वारा कितने अधिनियम आए थे तथा ताज द्वारा कितने अधिनियम पारित किए गए थे। आज की क्लास को हमको यहीं से कंटिन्यू करना है। अब इसके आगे क्लास कैसे सेटअप बनेगी? सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। किसको? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमको यहीं से कंटिन्यू करना है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अपनी क्लास। सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, विनियमन अधिनियम। इसे क्या कहा जाता है? विनियमन अधिनियम कहा जाता है। भारत में पहला पॉइंट हम देखेंगे, भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित कानून प्रस्तुत किया गया। यहां से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में पहली बार लिखित कानून कौन सा था, पहली बार लिखित कानून कौन सा आया। तो आपको बताना है कौन सा अधिनियम? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। दूसरा पॉइंट हम इस अधिनियम का देखेंगे, तत्कालिक प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, कहाँ के? ब्रिटिश संसद के, ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गोपनीय समिति की सिफारिश पर यह एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ, जो कि क्या थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा गठित गोपनीय समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम क्या किया गया? पारित किया गया। सेकंड पॉइंट, दोनों लाइन में क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, इस अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। किस अधिनियम द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। यहीं से भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। यहीं से भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। किस अधिनियम के आने के बाद? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद। इस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान है हम उसको देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो प्रमुख प्रावधान हैं उनमें सबसे पहला बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों। अब अगर आप इतिहास पढ़े हैं आधुनिक भारत तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी। कहां पे? पहली प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता, दूसरी प्रेसिडेंसी थी बंबई और तीसरी प्रेसिडेंसी थी मद्रास। कहां पे थी? कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को, जो एक पद नाम था कि क्या है? बंगाल का गवर्नर, ये पद है, को क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया? गवर्नर के बाद यहाँ पे ऐड किया गया क्या?
जनरल ऐड किया गया। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके पास बने। पहला, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। क्लियर? जैसे यहाँ पे बनेगा, जो आप इसके कल की क्लास में बंगाल के गवर्नर्स की पूरी साइड में लिस्ट लगी हुई है, जिसमें आप देखेंगे बंगाल के गवर्नर, ना कि गवर्नर जनरल। तो इस पद को क्या बना दिया गया? इस पद को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। पहले सदस्य फिलिप फ्रांसिस, दूसरे क्लेवरिन, तीसरे मॉनसेन और चौथे वारवेल। ये क्या थे? ये चारों गवर्नर जनरल की परिषद, कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। अब 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। किस अधिनियम में हो रहा है? सब 73 में प्रावधान चल रहा है। अगला पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में, कब? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, कैसे? किस अधिनियम के तहत? भैया अगर कभी भी अधिनियम पूछेगा तो क्या बताओगे? 1773। कब? तब आप बताओगे 1774। अगला पॉइंट उसी में देखिए क्या है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड थे। मतलब टोटल कितने जज थे पहले सुप्रीम कोर्ट में? 4, जिनमें से ये सीजेआई थे, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे, चीफ जस्टिस थे, और ये तीनों क्या थे? सहायक थे, हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को, क्या लिखा रहा है? इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को, ये कई बार क्वेश्चन रहा है, फिर सुन लो, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। इस अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम? 73 के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो कई बार पूछा है कि किस अधिनियम में ये प्रावधान बनाया गया था। तो किस अधिनियम में? 1773 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए प्रावधान था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होंगे वो भारत में निजी व्यापार नहीं कर सकते और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत नहीं ले सकते। उसको क्या कर दिया गया? उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, ध्यान से सुनते चलना, इसे बार बार रिपीट कर रहा हूं, और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब यहाँ पे जैसे ब्रिटेन बहुत ही बुद्धिमान देश था, किसी भी गैर देश में जाके व्यापार शुरू करके कब्जा कर लेना देश पे, आप खुद समझ सकते हो कितना बुद्धिमान देश रहा होगा। ठीक, तो जैसे देखिए, कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए जो कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही है, उसके देखरेख के लिए इंग्लैंड में, कहां पे? इंग्लैंड में
दो संस्थाएं बनाई गई। क्या बनाई गई? दो संस्थाएं बनाई गई। नंबर 1 निर्देशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दूसरा हितधारकों का मंडल। ये जो हितधारक शब्द है, इन्हें आप डेबिटर्स भी मान सकते हैं, इन्हें आप शेयर होल्डर भी मान सकते हैं, जो कंपनी को यहां भेजने में पैसा लगाते हैं, हितधारक। ये दो आयोग टाइप का बनाया गया, जिसका क्या काम था? जिसका काम था कंपनी के प्रशासन के देख रेख करना। कहां पे बैठ के? इंग्लैंड में। भारत इनको आना नहीं था, ये इंग्लैंड में बैठ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी सभी कार्य को देखते रहेंगे। अगला पॉइंट, निर्देशक मंडल की संख्या 18। जब इनकी शुरुआत हुई, तो इनकी संख्या कितनी थी? 18। लेकिन इनको तुरंत बढ़ा के कितना कर दिया गया? 24 कर दिया गया। इस अधिनियम से बनने वाला बंगाल का पहला गवर्नर, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, क्या इस अधिनियम का सबसे बड़ा काम क्या था? सबसे बड़ा काम था कि बंगाल का गवर्नर, एक शब्द होता था जो सिर्फ बंगाल का गवर्नर होता था। अब इस अधिनियम ने क्या किया था? उस शब्द को, इसी अधिनियम ने उसमें क्या जोड़ा था? जनरल। क्या जोड़ा था? जनरल। अभी तक क्या था? बंगाल का गवर्नर। लेकिन 73 में उसके नाम में क्या ऐड किया गया? जनरल। उसके पद में चीज ऐड किया गया, क्या? जनरल। तो बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल बना, वो कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना। एक चीज और आपको यहाँ पे भाई ध्यान देना पड़ेगा, क्या? कभी जैसे मैं आपको बता दूं, दो शब्द अपने पास हैं। पहला क्या है? बंगाल का गवर्नर। दूसरा है, इसी में क्या जोड़ लोगे? जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक। ये जो वारेन हेस्टिंग व्यक्ति है, वारेन हेस्टिंग, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर बना। क्या बना? अंतिम गवर्नर। और पहला क्या बना? गवर्नर जनरल बना। ठीक। तो ये अपना कौन सा अधिनियम पूरा हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा अधिनियम कौन सा है? दूसरा अधिनियम है 1781 का संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम क्या सुधारने के लिए आ रहा है? ये आपको समझना है। सबसे पहला ब्रिटिश द्वारा भेजा गया कानून कौन सा आया? 1773। सेकेंड 81, लगभग 7-8 साल फिर एक अधिनियम आ रहा, संशोधन अधिनियम, जिसे कहा गया बंदोबस्त कानून। इसमें क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट देखा जाए पहले, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को, रेगुलेटिंग जो आया है एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया। पॉइंट क्लियर? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या किया गया? न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है 1773 में, उसके अधिकार क्षेत्र को क्या किया जा रहा है? उसको स्पष्ट किया जा रहा है। स्पष्ट किया गया क्या? क्वेश्चन लगा ना क्या? तो देखिए, न्यायालय और जो सरकार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यहाँ पे शासन बंगाल में शुरू किया, वो सरकार और जो न्यायालय बना है सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप नियम या विनियम बनाते समय, जब आप कोई नियम बनाते हैं भारत में, तो भारतीयों के रीति रिवाज का ध्यान रखना होगा। कहां से आ रहा है? ये 1781 का बंदोबस्त कानून कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को भी और बंगाल के गवर्नर को भी कि भैया तुम कोई भी कानून बनाओगे तो भारतीयों के रीति रिवाजों का ख्याल रखोगे, बहुत विरोध नहीं होना चाहिए। ये पहली प्रियॉरिटी रहेगी। अगला, सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई, उसके अधिकार को कम कर दिया गया। रोक क्या लगाई गई? सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई कि कंपनी के कर्मचारियों के
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। ठीक सुप्रीम कोर्ट में बांध दिया गया कि ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। अगला देखते हैं। अगला अधिनियम मेरे भाई है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अभी कंफ्यूजन है, इसका नाम पिट्स क्यों है? ये एक नॉर्मल सी बात है, पिट्स इसका नाम क्यों पड़ गया? आप बहुत जगहों से पढ़ रहे होंगे ना संविधान, बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा। इतना व्यवस्थित और एक ढंग से आज तक आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। कोई भी एग्जाम आप बैठ जाना, उत्तर प्रदेश पुलिस से लेके पीसीएस प्री एग्जाम तक कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। ठीक देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश द्वारा आया ये तीसरा अधिनियम था जो भारत कानून आया लिखित में। इसका पहला पॉइंट क्या है? यह अधिनियम भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे वाला पहला अधिनियम था। नहीं समझ में आई बात? देखो, यह अधिनियम भारतीय राज्य क्षेत्र पर, वह भारतीय राज्य क्षेत्र जिसपे किसका कब्जा था? ब्रिटेन का। वह भारतीय राज्य क्षेत्र जिसपे ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का यह पहला अधिनियम था। या क्या कहते हैं, यह वैधानिक दस्तावेज था कि इस पे हमारा कब्जा है। उस क्षेत्र पे किसका कब्जा है? ब्रिटिश का। ये आधिकारिक पता कि हाँ भैया ये एरिया मेरी है। किसकी है? ब्रिटिश की है, जिसपे उनका कब्जा था। सेकंड, इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री, ठीक क्लियर हो गया क्या, कि विलियम पिट ने प्रस्तुत किया था। इसी पे इस अधिनियम का क्या नाम पड़ गया? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला पॉइंट देखो, कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक, कंपनी के दो काम कंपनी कर रही है। आई थी व्यापार करने, कब्जा करके प्रशासन संभालने लगी, तो दो काम हुए। कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। प्रशासन वर्ग अलग, व्यापार वर्ग अलग। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को पहले की तरह, इसके पहले निदेशक मंडल का हो गया है ना पॉइंट, वही देखना है, बहुत ध्यान से समझना। कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को पहले की तरह निर्देशक मंडल के हाथों में दे दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को गवर्न कौन करेगा? निर्देशक मंडल करेंगे। लेकिन राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण के लिए, जो प्रशासनिक क्रियाकलापों, यहाँ पे प्रशासनिक भी कर सकते हैं, प्रशासनिक क्रियाकलापों के नियंत्रण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। कहां पे? इंग्लैंड में, भारत में नहीं। किसकी स्थापना की गई? नियंत्रण मंडल की, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। दो मंडल बने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापार गवर्न करेंगे इंग्लैंड में बैठ के, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो प्रशासन और राजनीति मैनेज करेंगे। भारत में अगला पॉइंट,
भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, पहली बार क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया। जो पहला पॉइंट है लगभग यही कह रहा था, क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया। अगला पॉइंट, इस प्रकार इस अधिनियम से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। एक प्रशासन, दूसरा व्यापार, वो अपने लेवल पे गवर्न कर रहा है, वो अपने लेवल पे गवर्न कर रहा है। इस प्रकार इस अधिनियम के माध्यम से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक सेकंड। चलिए ठीक, आ जाइए। अब अगला अधिनियम हमारा कौन सा है, 1786 का संशोधन अधिनियम। फिर संशोधन अधिनियम, ये क्या सुधारने आ रहे हैं, फिर देखो। ठीक, यहाँ पे बहुत ध्यान से एक एक कानून आता जाएगा, तुम समझते चलना। आने वाले समय में इन्हीं को संकलित करके भारत का संविधान गुलाम भारत में डेवलप कर दिया जाएगा, सबको सेट करके। फिर आजाद भारत में जब आजाद होगा भारत, तो लगभग 50% चीजें यहीं से फिर उठा के आजाद भारत के संविधान में डाल दी जाएंगी। चलिए देखते हैं 1786 का संशोधन अधिनियम। क्या है संशोधन अधिनियम? इस अधिनियम को लाए जाने का कारण, क्या लिखा है, इस अधिनियम को लाए जाने का कारण क्या है? चलिए देखते हैं। गृह सरकार के क्षेत्र में जिस द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, व्यापार अलग, प्रशासन अलग, इसके कार्यों में काफी विलंब था। आपसी टकराव व रस्साकसी की स्थिति उत्पन्न हो गई। दो संस्थाएं डेवलप हो गई लगभग, एक व्यापार के लिए, दूसरी प्रशासन के। दोनों की बातें बन नहीं रही होंगी, इसलिए इस अधिनियम को भेजा गया। इस अधिनियम द्वारा, अगला क्या कह रहा है यहाँ पे, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। बात समझ में आई? ये निर्णय जो परिषद निर्णय करेगी, जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा, वो उसको निरस्त कर सकता है और अपने निर्णय को लागू कर सकता है। ठीक, अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस सशर्त, शर्त के साथ कि भैया हम जनरल नहीं जाएंगे बनने। लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका की क्रांति में ब्रिटिश के सेनापति थे। एक बार कहा जाता है, 2 बार लगातार ये युद्ध जीते भी थे, बाद में हार हुई, अमेरिका विजयी हुआ और आजाद हुआ, तो वहां से भारत इनको भेजा जा रहा था। किसको भेजा जा रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि जब तक चीजें व्यवस्थित नहीं होंगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। व्यवस्थित क्या, इनको क्या चाहिए था? ये अपनी शर्त पे भारत आए थे बंगाल के गवर्नर जनरल बनने। देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस सशर्त बंगाल के गवर्नर जनरल का पदभार संभाला। शर्त यार क्या थी? और उन्हें सर्वोच्च सैन्य कमान दे दी गई। सेना का कमांडर भी किसे बना दिया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल जो प्रशासन का तो हेड है ही, उसे क्या मिल गई? सर्वोच्च सेनापति का पद।
उसे क्या प्राप्त हुआ? सर्वोच्च सेनापति का पद प्राप्त हो गया। ये बात शायद आपके समझ में आई। किस शर्त पे ये आए थे? इनको 2 पद मिल गया, पहला गवर्नर जनरल, ये प्रशासन मैनेज करेंगे, दूसरा ये स्वयं ही सेनापति रहेंगे। ठीक, तो इसके आगे के लिए देखा जाए अगला अधिनियम। अगला अधिनियम है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम एक्ट। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम एक्ट। पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। प्रशासन काम चल रहा है, लेकिन व्यापार भी एकाधिकार, मतलब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती, बढ़ा दिया गया। सेकंड, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सभी कमिश्नरों का वेतन, जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एक बनाई गई है, जो लंदन में बैठते हैं इंग्लैंड में, सभी कमिश्नरों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। कहां से दिया जाएगा? भारत से जो राजस्व जो आय होगी। तीसरा, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में, तीसरा पॉइंट क्या है? ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधि द्वारा कानून को लिखा गया, लिखित विधि द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। इसके पहले लिखित विधि से नींव नहीं रखी जा रही थी। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र वह क्षेत्र जिसपे ब्रिटेन का कब्जा था। कैसे नींव रखी गई? लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। नियमों के व्याख्या का अधिकार किसको प्राप्त हुआ? न्यायालय को। जो नियम लिखे गए उसके व्याख्या का अधिकार, उस पर विचार करने का अधिकार, उस पर निर्णय देने का अधिकार किसको मिला? उसका अधिकार मिला, न्यायालय को प्रदान कर दिया गया। अगला अधिनियम हमारा कौन सा? अगला अधिनियम हमारा है 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक, 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो अधिकार यहाँ 20 वर्ष के लिए दिया गया था 1793 में, 20 वर्ष बाद इस एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। सारे नहीं समाप्त किए गए, कुछ समाप्त किए गए। केवल यहाँ पे देखिए ना, केवल समाप्त कर दिया गया। केवल चाय, भारत में चाय और चीन देश के साथ, चाय और चीन देश के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। मतलब कोई भी ब्रिटेन की कंपनी या ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में कोई भी विदेशी कंपनी, विदेशी व्यक्ति ना तो चाय का व्यापार कर सकता था और ना ही चीन देश के साथ व्यापार कर सकता था। अगला पॉइंट, विलियम बिलबरफोर्स। विलियम बिलबरफोर्स के नेतृत्व में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसके नेतृत्व में? विलियम बिलबरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरी भारत आई। ईसाई मिशनरी कहां आई? भारत आई। अगला पॉइंट, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। ये क्वेश्चन कई बार आया, ईसाई मिशनरियां किस अधिनियम में भारत आई? ये हम डायरेक्ट कह देंगे 1813 में। कब आई? 1813 में। किसके नेतृत्व में? क्वेश्चन बनेगा ना, तो आप कहेंगे विलियम बिलबरफोर्स के नेतृत्व में। अगला पॉइंट है, भारत में शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया। भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। सेकेंड क्लास यहीं तक रहेगी। जब हम तीसरी क्लास लेंगे
तो हम वहां से बात करेंगे, कहां से, 1833 का चार्टर अधिनियम। ये जो पीडीएफ आप इस पे देख रहे हैं हमारे द्वारा लिखी गई, ये पीडीएफ वीडियो के नीचे लिंक में आपको मिल जाएगी। बस आपको अगर क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।